अब रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिल्ली दौरे पर हैं। यहां उन्होंने शुक्रवार को जहां महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया, वहीं दूसरे दिन सीएम भूपेश ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सौजन्य मुलाकात की। बता दें कि सीएम बघेल 4 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं। सीएम बघेल शुक्रवार को दिल्ली दौरे के लिए रायपुर से रवाना हुए थे। वे शाम को राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले अमृत महोत्सव की बैठक में भी शामिल होंगे। इसके अलावा सीएम नीति आयोग समिति की बैठक में भी शामिल होंगे। बैठक से पहले उन्होंने कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से भी मुलाकात की। बताया जा रहा है कि दिल्ली में बैठक खत्म कर शनिवार को ही शिमला रवाना हो जाएंगे। गौरतलब है कि साल के अंत में हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं, जिसका उन्हें चुनाव पर्यवेक्षक बनाया गया है। तो सवाल यहां पर यह है कि छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल 4 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं और दिल्ली दौरे पर उन्होंने कल महंगाई के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन किया था कांग्रेस ने, उसमें भी शामिल हुए और साथ ही साथ वे जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उनसे भी उन्होंने मुलाकात की। तमाम कार्यक्रम उनके तय थे और आपको बताएं कि कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनसे भी उन्होंने मुलाकात की और मुलाकात के बाद अब वो सीधे यहां पर आपको बताएं कि 4 दिवसीय अपने दौरे और कार्यक्रम को, दिल्ली के कार्यक्रम को खत्म करने के बाद वो सीधे शिमला जाएंगे, क्योंकि वहां पर भी हिमाचल प्रदेश में भी जो इस साल का अंत है, अंत में वहां पर जो है चुनाव होने हैं और उसका पर्यवेक्षक इनको नियुक्त किया गया है। इसलिए वहां भी रणनीति बनानी है और रणनीति बनाने के लिए ये वहां के लिए कूच करेंगे। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट हेड अनिल पूषतकर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अनिल जी, सवाल यहां पर यह है कि छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल अब 4 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं। क्या क्या उनका कार्यक्रम रहा है और आगे क्या उनका कार्यक्रम है, सबसे पहले तो आप ये बताइए, उसके बाद फिर और जानकारी आपसे लेते हैं। देखिए, भूपेश बघेल जो है दिल्ली के दौरे पर जा रहे हैं। कल यहाँ पर कांग्रेस का देशव्यापी करना था, उसमें उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उसके बाद केंद्र में जो दिल्ली में जो शीर्ष नेतृत्व का जो धरना था भारतीय जनता कांग्रेस में के खिलाफ, उसमें भी वो शामिल हुए और आज उनको राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी से भी मिलना था। राष्ट्रपति को जीत की बधाई जी अनिल पूषतकर जी, हम चाहेंगे कि आप अपने जो कॉलर माइक हैं अपने करीब लेके आए, मुंह के करीब लेके आए, जिससे कि आपकी आवाज स्पष्ट हो सके। जी 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 देखिए, अब भूपेश बघेल का वहाँ जो दौरा है, वहाँ पे जाके कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से मिलेंगे जी। और यहाँ की जो राजनीति है, जो छत्तीसगढ़ की राजनीति, वो काफी स्थिर चल रही है, लेकिन एक इलेक्शन मोड है, इलेक्शन ईयर है। आने वाले 7 साल के अंत में हिमाचल में भी चुनाव होने वाले हैं और हिमाचल प्रदेश का उनको चुनाव का पर्यवेक्षक भी बनाया गया है। और भूपेश बघेल अभी केंद्र के पास एक ऐसा सशक्त चेहरा है जो ओबीसी से आता है, किसान है और डाउन टू अर्थ है, आम आदमी का वो पर्याय कहलाते हैं। तो बिल्कुल अपनी पहचान को उन्होंने सिंपल रखा है। तो वो कांग्रेस का बड़ा एक चेहरा हो गया है अभी राष्ट्र की केंद्रीय राजनीति में। भूपेश बघेल जो है अब राज्य के नेता नहीं रहे, केंद्र के नेता के रूप में सामने उभर कर आए हैं। उनको पंजाब का भी प्रभारी बनाया गया, उत्तर प्रदेश में भी प्रभारी बनाया गया, असम में भी प्रभारी बनाया गया था और उन्होंने अपनी जो है संगठन शक्ति का वहां पर प्रमाण दिया था। परिणाम कुछ भी आया, लेकिन उन्होंने मेहनत में उनकी कोई कभी को कमी नहीं रहती और वो संघर्षशील नेता है, जुझारू नेता है, आक्रामक नेता है। इस बात को केंद्रीय नेतृत्व अच्छे से पहचानता है और शायद इसीलिए उनको हिमाचल में भी चुनाव पर्यवेक्षक बनाया गया जी। आज वो जो है वहाँ की जितनी भी जो नीति आयोग की बैठक में भी उन्होंने इसको हिस्सा लेना है और प्रधानमंत्री से मिलना है। प्रधानमंत्री से मिलकर भी शायद वो यहाँ पर जी, जहाँ तक प्रधानमंत्री से मुलाकात की बात है और नई नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की बात है, तो इसके संबंध में हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर इस मुलाकात का मतलब क्या है, खासकर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात का मकसद क्या है? देखिए, राष्ट्रपति जी को तो उनको औपचारिक रूप से बधाई देना है और वो देना भी चाहिए और वो उस हैसियत से वो जाएंगे भी कि उनको प्रधानमंत्री देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुई है, तो वो बधाई देंगे औपचारिक रूप से। प्रधानमंत्री से मुलाकात जरूर एक चौंका देने वाला कदम है, क्योंकि मुख्यमंत्री जो भूपेश बघेल जो है प्रधानमंत्री के खिलाफ
बेहद आक्रामक रहे, कोई मौका वो चूकते नहीं। कल भी उन्होंने जो है महंगाई पर जो है प्रधानमंत्री को जमकर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। तो लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो आखिर में केंद्र सरकार का नेतृत्व तो नरेंद्र मोदी जी के हाथ में, केंद्र से बहुत सारी योजनाओं के लिए जो है यहाँ पर जो फंड मिलता है राज्यों को, और राज्य केंद्र के सहयोग के बिना तो चल नहीं सकता। तो ये एक औपचारिक मुलाकात भी है, और मुझे ऐसा लगता है कि केंद्र की बहुत सारी योजनाएं जो जिनका लाभ छत्तीसगढ़ को ठीक से नहीं मिल पा रहा, उस बारे में भी जो है भूपेश बघेल बात करेंगे। जी अनिल पुसदकर जी, तो क्या इस मुलाकात के मायने ये माने कि जो फंड है वो रिलीज नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए उन्होंने जाकर के कुछ संधि की होगी, अंदर खाने कुछ बातचीत की होगी जिससे कि फंड जारी हो? देखिए, भूपेश बघेल हमेशा आरोप लगाते आए कि जीएसटी का हमारे हिस्से का पैसा नहीं मिल रहा है, हमारे हिस्से का बहुत सारे जो जैसे कोयला खदान वगैरह के मामले में भी उनका जो है कि उनका कहना है कि हमको हमारे, देखिए एक चौकी और चौके की बात होती है सर। चौकी मतलब बाहर, मंच से कुछ और अंदर कुछ और, क्या ये करने गए थे? हम ये समझना चाहते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन केंद्र के सहयोग के बिना राज्य चलेगा कैसे, एक बात बताइए। तो ये केंद्र से सहयोग तो लेना ही पड़ेगा। राजनीतिक विरोध अपनी जगह है, लेकिन प्रशासनिक जो व्यवस्था है, जो आपको जो एक राज्य को चलाने के लिए जो आर्थिक और प्रशासनिक व्यवस्था है, उसमें तो उनको प्रधानमंत्री से मिलना ही पड़ेगा, और प्रधानमंत्री और केंद्र के सहयोग के बिना राज्य को बहुत तकलीफें होती है। अभी जो धान का ही मामला है, धान में जो है प्रधानमंत्री ने जो सीधा सीधा जो है केंद्र सरकार ने धान खरीदी के मामले में इन्होंने जो अतिरिक्त जो बोनस की बात की थी वो उन्होंने मना कर दिया केंद्र सरकार ने। तो अब बहुत सारी योजनाएं राज्य सरकार अपने फंड से जो चला रही है। वही पुसदकर जी, हम वही आपसे पूछना चाह रहे हैं कि जो मंच से ये तमाम प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ वक्तव्य देते रहे हैं भूपेश बघेल जी, और इसलिए तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो क्या ये मेल जोल, ये सारी जो कड़वाहट है उसको मिटा देगा और केंद्र फंड जारी करेगा? ये तो बड़ा सवाल काल्पनिक है, लेकिन फिर भी एक प्रयास तो होना चाहिए एक राजनयिक की तरफ से। वो उनका राजनीतिक प्रयास है भूपेश बघेल का, और मुझे ऐसा लगता है कि उसमें सफल भी होंगे, क्योंकि राज्य की प्रगति रुकना कहीं न कहीं केंद्र को भी तो उसका जवाब देना पड़ता है कि भाई आप केंद्र सरकार ने राज्य के साथ अन्याय किया। और वैसे भी औपचारिक रूप से कह लीजिए, राजनीतिक रूप से कह लीजिए, ये तो हथियार रहा है कि केंद्र जो है राज्य सरकारों के साथ सौतेला व्यवहार करता है। ये आज के जमाने पहले से, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो भाजपा शासित राज्य जो है वो आरोप लगाते थे। ये राजनीतिक आरोप चलते रहेंगे, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था के तहत आपको एक दूसरे से मिलना पड़ेगा, और व्यवस्था को सुचारू चलाने के लिए आपको बात तो करना ही होगा, और ये उसी सिलसिले में उठाया गया कदम। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर के सीएम भूपेश बघेल दिल्ली दौरे पर थे 4 दिन के, और अभी हैं भी, और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात की है, और हो सकता है कि जो फंड रुका है उस पर बात बन जाए और राज्य के लिए फंड जारी हो जाए।